जय तू मोदी करे लड़ाई, जय मोदी तू करे लड़ाई, ईंट पे ईंट बजा दूंगी। आज संसद के बाहर 2 कदम पे खड़ी है महिला, आइए और बात कीजिए मोदी जी, हम आपके बात करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋतिक नायक, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर किसानों की संसद चल रही है। यहां से 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी पर भारतीय संसद भवन है, जहां पर नेताओं की मंत्रियों की संसद चलती है, और उनसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर पर यह महिलाएं यहां पर किसानों की संसद चला रही है। 9 तारीख तक ये किसान संसद यहाँ पर चलेगी। इसमें हर रोज़ अलग अलग वक्ता अपनी बात रखेंगे। पूरी की पूरी संसद की तरह कार्रवाई चलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं स्टेज पर आकर बारी बारी अपनी बात कर रही है, वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह राहुल गांधी भी इनके समर्थन में ट्रैक्टर रैली कर संसद पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ सांसदों को गिरफ्तार किया गया था। इस समय माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है, और अब हम बात करवाएंगे आपकी उन महिलाओं से जो यहाँ पर वक्ता बन रहे हैं, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन में अपनी भूमिका निभा रही है। और अब देखिए किस तरीके से पूरा माहौल यहाँ पर घर में चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी है। ऐसे में आपको बात करवाएंगे कि क्या उन महिलाओं के मन में है। आयोजन हुआ है, कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, क्या पूरा का पूरा माहौल है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है कि हम अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज यहाँ पे है। और वो मेंबर पार्लियामेंट्स तो कुछ कर नहीं पा रहे जिनको हमने चुना है, लेकिन आज हम अपनी संसद लगा के उनको ये बताएंगे कि असल में काम कैसे किए जाते हैं। अच्छा, आज सुबह आपके समर्थन में राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता ट्रैक्टर परेड करके पहुँचे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके साथ थोड़ा सही व्यवहार नहीं किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो कुछ लेना देना है, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट्स ओके, लेकिन हमें किसी पे भी कोई टिप्पणी नहीं करनी। अच्छा, दूसरी बात, लगातार जो है कहा जाता है कि बहकाया जाता है, और तरह तरह के 6-7 महीनों से आपने बयान सुने होंगे। जो मानसिकता आपको सरकार की अब तक समझ में आई है वो क्या है? एक्चुअली सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। तो जैसे बार बार ये कमेंट्स किए जा रहे हैं कि बहकाए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर देखो तो आज सभी औरतें यहाँ पे आई, वर्किंग लेडीज़ है, पढ़ी लिखी हुई, सभी पढ़ी लिखी औरतें हैं, तो कौन बहका सकता है ऐसे एजुकेटेड लोगों को? अगर आप देखें तो हमारे भाई भी पढ़े लिखे एजुकेटेड फार्मर्स हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक बेहुदा टिप्पणी है, क्योंकि डर के मारे में वो ऐसे बयान दे रहे हैं। अच्छा, लगातार आज सुबह भी आपने देखा कि जो भी किसानों के समर्थन में आ रहा है, या तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है या उसे उल्टे सीधे नामों से जो है आपके टेक दिया जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सरकार शुरू से ही विरोध कर रही है। जैसे आज राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई क्योंकि वो ट्रैक्टर परेड करके आए थे, ऐसे में आपको क्या लगता है प्रशासन किस मूड में है? प्रशासन ये चाहता है, शासन की जो व्यवस्था है वो ये है कि हम कुछ भी करें, कोई भी अध्यादेश लेके आए, कोई भी बिल लेकर के आए, कोई विरोध ना करे। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितनी टाइट सिक्योरिटी है, आम लोग आ नहीं पा रहे हैं, चुनिंदा कुछ लोगों को आने दिया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे मंशा है कि आपके साथ लोग ना जुड़ पाए, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? ये शुरू से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तब से सरकार की एक ही मंशा है कि ये आंदोलन खत्म हो। अच्छा, मोदी जी कहते हैं एक तरफ की 2 कदम की दूरी है, और दूसरी तरफ आप देखिए किस तरीके का सुरक्षा इंतजाम है, या आपको जिस तरीके से बोला जाता है, तो दोहरा मापदंड क्यों? इनकी करनी और कथनी में अंतर है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं, वही अंतर है। ये नंबर 1 के जुमलेबाज हैं, इनको कुछ नहीं आता, और ना तो इनको अर्थव्यवस्था संभालनी आती है। जीडीपी आप देख लीजिए क्या हालत हो रही है, और ये बहुत ही कंडीशन खराब हो रही है आज देश की। आज आप देख लीजिए, ये केवल ताज रखना चाहते हैं सिर पर, इनका एक उद्देश्य है। मैं ये कह रही हूँ, जगह जगह बैनर किसान हितैषी। आप ये बताइए, कृषि उपकरणों पर 28% जीएसटी लगा दिया, टोल टैक्स पर ट्रैक्टर वाले को टैक्स चुकाना पड़ रहा है, ये कभी नहीं हुआ। एक तरफ कह रहे हैं किसान हितैषी, ये सब किसान हितैषी हैं। टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी देनी पड़ रही है किसान को। किसान की उपज कितनी है? अरे हमारे देश में छोटे छोटे किसानों की भरमार है, बहुत कम किसान है जो ठीक ठाक हैं। यहाँ पर प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, वक्ता अपनी बात रख रहे हैं, तो ऐसे में 9 अगस्त तक आप यहाँ बैठेंगे, तो क्या आपकी पूरी रणनीति रहने वाली आगे? रणनीति यही है, एक ही चीज़ है सबका कि ये कानून वापस हो। सबका एक ही उद्देश्य, काले कानून ये जो भी बनाए हैं वो वापस हो,
और सही तरीके से सब कुछ अच्छा हो। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि किसानों की संसद है, आज हम बाहर हैं, फिर आगे वाले टाइम पर हम पूरे पार्लियामेंट पर हमारा कब्जा होगा, किसानों की सरकार होगी, किसानों के जो है सांसद होंगे, हम सरकार चलाएंगे, तो इससे अच्छा और क्या होगा। ये तो हमारी रिहर्सल है, रिहर्सल कर रहे हैं और अभी जो 24 में इलेक्शन होगा तो पार्लियामेंट में किसान ही बैठेगा। सांसद बनकर आपने आज भाषण दिया होगा, अपनी बात रखी होगी, तो पहला अनुभव रहा होगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। एक मैं सैनिक की पत्नी हूँ और एक किसान की बेटी हूँ, दोनों के जीवन को नज़दीक से देखा है, कष्ट को देखा है, तो दोनों का जो मेहनत है उनको मैंने नज़दीक से खूब परखा हुआ है। मैं किसान भी मेहनती है, एक सैनिक भी मेहनती है और आज दोनों ही प्रताड़ित है। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, जब हमारे ऊपर इतना दबाव डाल दिया तो क्रांति की शुरुआत है। ये किसानों ने क्रांति की शुरुआत का बिगुल बजा दिया। जब भी देश में क्रांति आई है किसानों से शुरुआत हुई है। ये क्रांति, ये आग जो किसान तुझे पता तू खाती क्या है? जालिम सरकार कार्रवाई ये बता कोऑपरेट करे, ये इस तरह से के अंदर धधक रही है, वो उसको हर किसान में जगाएगा, जुनून पैदा करेगा, आग पैदा करेगा और इस सरकार को बदल कर दम लेगा। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान घर नहीं जाएगा। उसको मरना मंजूर है लेकिन वापस जाना मंजूर नहीं, क्योंकि अब 3 काले कानून की लड़ाई नहीं, ये उसके सम्मान की भी लड़ाई है, उसकी इज्जत की लड़ाई है। क्योंकि अगर घर जाता है तो आने वाली पीढ़ी, उसके बच्चे, उसका परिवार उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, बुज़दिल कहेगा, कायर कहेगा। इसलिए हम बुज़दिल नहीं कहलाना चाहते। और जो हमारे पूर्वजों ने जो इतिहास रचा था बलिदान का, अपनी ज़मीन के लिए खून बहाने का, ये धरती जो है ना खून से सींची हुई है, हमारे पूर्वजों ने खून से सींची है। इसको हम वापस हम जाने नहीं देंगे दोबारा, अपने इसके लिए खून बहा देंगे और घर वापसी बिल्कुल नहीं जब तक 3 काले कानून वापस नहीं। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? आप संसद में आपने भी आज अपनी बात रखी होगी, लेकिन जो सरकार है वो अड़ियल रवैया अपनाए हुए, क्या कहेंगे आप? सरकार का अड़ियल रवैया कब तक रहेगा भैया? ये तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। जब औरतें रसोई में से निकल कर संसद तक आ गई हैं तो संसद तक औरतें तो अपने घर के जाने के 2 घंटे भी मुश्किल से निकाल पाती हैं और हम बॉर्डरों पे बैठ गए पूरा दिन, तो क्या यह आसान बात है हमारे लिए? हमारे अंदर से ये तो हमारी इज्जत बेइज्जती का सवाल हो गया। 3 कानून तो बहुत पीछे रह गए, अब तो रह गया ये कि अगर हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचेगी अगर ये कानून रद्द नहीं किए तो फिर हमें आगे मोदी सरकार को, हम तो मरते दम तक अपने बच्चों को भी कह के जाएंगे बीजेपी सरकार की वोट मत देना, ये सरकार अच्छी नहीं है। आखिरी सवाल, 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में देश से क्या आह्वान करना चाहेंगे? क्या करें उस चुनाव में? उस चुनाव में हम तो ये कह रहे, आदरणीय मोदी जी ने जो हमारे से वादे किए थे कि बच्चों को भी लगवाऊंगा, खाते में पैसे भी आएंगे, काला धन भी आएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो आने वाली सरकार के बारे में हम तो यही चाहेंगे, ये सरकार ना ही आए तो ठीक है। छिका दिए जी, धन्यवाद। तो आपने सुना महिलाओं को उनका इस किसान आंदोलन पर, इस किसान संसद पर क्या कहना है। आप मेरे पीछे देखिए, लंगर चल रहा है, ये भोजन सत्र का समय है। संसद में इस समय भोजन का वक्त हो चुका है, तो यहाँ भी किसानों की संसद में भी ये भोजन का वक्त हो चुका है। आप मेरी दूसरी तरफ देखिए, इस तरफ देखिए, यहाँ पर हेवी जो सिक्योरिटी मौजूद है, यहाँ पर मौजूद सुरक्षा बल लगा हुआ है कि किसी तरह की कोई अनहोनी घटना ना हो। और अब देखिए किस तरीके से शांति से भोजन चल रहा है, यहाँ पर मीडिया वाले अपनी बातचीत कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से माहौल जो है वो गर्मा चुका है। महिलाओं का कहना है कि 2024 तक भी अगर ये मानते नहीं हैं तो ये यहाँ पर बैठे रहेंगे और सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन ये तीनों कृषि कानून वापस होंगे, ये तीनों काले कानून वापस होंगे, तभी इस मामले पर कुछ हो पाएगा। और अगर सरकार यही अड़ियल रवैया अपनाए रखती है तो सरकार के लिए दिक्कत हो सकती है। कैसे लगा आपको पूरा कवरेज? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी क्या राय है वो ज़रूर लिखिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि किसान आंदोलन और दूसरी सारी खबरें आपको मिलती रहें।